हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। भव्यात्मन हम सभी महान ग्रंथाधिराज रत्नकर्ण शाकाचार्य जी का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ महान मुनिराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में श्रावकों के लिए महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साथ ही साथ और भी ऐसी बातें हैं जिनको मुनिराज भी अगर ध्यान दें तो उनका जीवन भी उत्कृष्ट और पवित्र बन सकता है। बात चल रही है सम्यक दर्शन रूपी प्रथम अधिकार की, जिसमें समंत भद्र स्वामी ने एक सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होना चाहिए, वह अपने जीवन में किस तरीके से समता भाव धारण करता है, किस प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है, किस तरीके से वह अपने वीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु और माँ जिनवाणी के प्रति आस्थावान होता है, ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से दिखाई गई हैं। आज श्लोक नंबर 26 है। हम आज जानेंगे कि घमंड करने से अभिमान करने से क्या हानि होती है, उन हानियों के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं 26वें श्लोक की ओर। इसमयेन्योन्यानत्येति धर्मिस्तान् गर्विताशया सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकै विना। आचार्य भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। वे कह रहे हैं, या जो कोई इसमें घमंड के द्वारा, अभिमान के द्वारा अन्यान अपने अन्य साधर्मीय भाइयों का अत्यति तिरस्कार कर देता है, जो कोई व्यक्ति घमंड पूर्वक, अभिमान पूर्वक अपने अन्य साधर्मी भाइयों की तिरस्कार कर देता है, उनकी बुराई करता है, उनको बुरा भला कहता है या भरी सभा में उनका तिरस्कार कर देता है, तो कह रहे हैं गर्वित आशय, सो गर्वित आशय, वह गर्वीले चित्त वाला व्यक्ति धर्म स्थान, जो धर्म के स्थान हमारे साधर्मी भाई हैं, जो धर्म के स्थान हैं, जिनके अंदर धर्म समाया हुआ है, वह गर्वित चित्त वाला धर्म के स्थान साधर्मी भाइयों के तिरस्कार कर देता है। अपने घमंड में चूर होकर वह निश्चिति अत्यति तिरस्कार करता है। किसका? आत्मीयम धर्मम, अपने पवित्र जिन धर्म का तिरस्कार करता है, अपने धर्म का तिरस्कार कर देता है। फिर से सुने, यह जो
इसमें घमंड के द्वारा अन्यान अत्येति अन्य साधर्मी भाइयों का तिरस्कार कर देता है। वे साधर्मी भाई कैसे हैं? धर्म स्थान, जो धर्म के स्थान है, जिनके अंदर धर्म समाया हुआ है, जो जिन धर्मी है। तो धर्म स्थान अन्यान अत्येति, धर्म के स्थान ऐसे अपने अन्य साधर्मी भाइयों का क्या कर देता है? तिरस्कार कर देता है। अत्येति तिरस्कार कर देता है। तो कह रहे हैं वो कैसा है, कैसा व्यक्ति तिरस्कार करता है? तो करते हैं गर्वित आशय, जो जिसका चित्त, जिसका मन घमंड से चूर हो रहा है, घमंड से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति उनका तिरस्कार करता है। तो क्या होता है? स आत्मीयम धर्मम अत्येति, वह अपने पवित्र जिन धर्म का ही तिरस्कार कर देता है, अपने पवित्र जिन धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धर्म के ही बिना धर्मो न, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज हैं या कोई श्रावक हैं, वे अपने पद से चलायमान हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, ऐसे ही उनसे कुछ हमारी बिगड़ गई है, उस कारण से, अन्य अन्य कारणों से अगर हम उनका तिरस्कार करते हैं, तो आपको पता है उन्होंने धर्म का रूप धारण किया है, उनका तिरस्कार होने से पूरे जिन धर्म का तिरस्कार हो जाएगा। क्योंकि जिन धर्म पवित्र और महान है, सब जीवों की श्रद्धा का विषय है। ये ध्यान रखना, किसी भी जिसने धर्म का रूप धारण किया है, ऐसे किसी भी चाहे मुनिराज का रूप धारण किया हो या श्रावक का, किसी का भी हमें तिरस्कार इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे कि जिन धर्म की अप्रभावना चारों ओर फैले। ऐसा होने से सभी लोग जिन धर्म छोड़ देंगे, जिन धर्म को बुरा भला कहेंगे, उसकी बुराई करने लगेंगे। और एक मुनिराज की गलती को इतने सारे मुनिराज के ऊपर आक्षेप किया जाएगा। एक व्यक्ति की वजह से पूरा जिन धर्म पर आक्षेप आ जाएगा। इस बात को समझते हुए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को जिन धर्म की अप्रभावना करने से रोकें। हम वही काम करें जिससे जिन धर्म की महती प्रभाव ना हो, जिन धर्म चारों ओर फैले। क्योंकि जिन धर्म गलत नहीं है, हाँ हो सकता है जिन धर्म को मानने वाले पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं, पथ से भ्रष्ट हो करके वे ऐसी प्रवृत्ति कर सकते हैं जो योग्य ना हो, जिन धर्म की योग्य ना हो, उनकी योग्य ना हो। तो इस समय हमें बड़ा विवेक का सहारा लेना चाहिए, बड़े विवेक पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे जिन धर्म की रक्षा हमेशा होती रहे और बनी रहे। यही भाव आचार्य समंतभद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं। इति शुभम। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देती हूँ। तो बोलो द्वादशांग वाणी जिन वाणी माता की 9 बार नमो कर।